Welcome to my YouTube channel E5 Easy Physics. I am Monica Chalana. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी. According to me, it is one of the easiest chapter of class 12th क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं दे आर डायरेक्टली बेस्ड ऑन द फॉर्मूलाज. तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं. हम उन सभी टॉपिक्स को स्लोली एंड स्टेडीली कवर करेंगे बाय क्लियरिंग ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट. तो चलिए शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी. आई एम श्योर इस यूनिट से पहले आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्जेस व्हेन दे आर एट रेस्ट. उसमें जो भी टॉपिक्स थे उसमें हमने चार्ज को रेस्ट पे कंसीडर किया था. जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू अ डाइपोल एंड मैनी रिलेटेड टॉपिक्स. तो उसमें चार्जेस क्या थे, रेस्ट पर थे. एंड व्हाट विल हैपन इफ द चार्जेस आर इन मोशन. So the first thing that comes into our mind is they constitute a current. So the branch of physics which deals with the charges in motion is known as current electricity, which is the name of our chapter. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स और टॉपिक्स पढ़ेंगे जिनमें हम चार्जेस को मोशन में कंसीडर करेंगे. So the first topic of this chapter is itself current. What is electric current? आपने lower classes में पढ़ा होगा that flow of charges in a particular direction constitutes a current. जस्ट लाइक हमारे आसपास जो एयर है उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स, गैसेस, मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा. नॉर्मली द मोशन ऑफ दीज पार्टिकल्स इज सो रैंडम दैट देयर इज नो पर्टिकुलर फ्लो ऑफ दैट पार्टिकल्स इन एनी वन डायरेक्शन. लेकिन अगर वो सभी के सभी पार्टिकल्स सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे तब क्या होता है, हम कहते हैं हवा चल रही है. That air becomes wind. And what is wind? It is actually air current. तो air current से क्या मतलब है, when the particles of air are moving in one particular direction. उसी तरह जब चार्जेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं they form electric current. Since it is the net motion of these charges which constitutes the current, so these charges are called as current carriers. इन्हें एक नाम दे दिया गया है current carriers. ये current carriers हर मीडियम में अलग अलग होते हैं. For example, in a solid conductor. कंडक्टर क्या होता है, विच अलाउज द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सकती है. और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इन अ कंडक्टर देयर आर मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स. हम जानते हैं कि हर चीज जो है वो एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बनी है, लेकिन जो कंडक्टर्स होते हैं उनके जो एटम्स हैं उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं. बट इन जनरल वो सभी इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं. कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई पीछे की ओर जा रहा है. सो द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सो रैंडम दैट देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी वन डायरेक्शन. बट अगर हम इसे किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें या सेल से कनेक्ट कर दें देन व्हाट विल हैपन, all these electrons will start moving in a particular direction which will constitute a current. So the current carriers in a solid conductors are the valence electrons. And what happens in liquids? लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स में
क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की जगह वहां होते हैं आयंस। फॉर एग्जाम्पल लेट अस वी हैव अ NaCl solution, that is salt solution in a beaker। अगर हम उसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, इसमें से करंट पास होगा। और करंट क्यों पास होगा, बिकॉज दिस NaCl will break up into ions Na+ and Cl-। So in liquid electrolytes, what are the current carriers? These are the ions. And in gases are generally insulator in nature। उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। जैसे कि एयर, हम जानते हैं कि अगर एक सर्किट है जिसमें हमने एक सेल के साथ एक बल्ब को कनेक्ट किया है, तो अगर उस वायर को हमने कनेक्ट नहीं किया है यहाँ पे, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों ग्लो नहीं करेगा, बिकॉज देयर इज एयर इन बिटवीन दीज वायर्स। और एयर क्या है, एक इंसुलेटर है, इसमें से चार्ज जो है वो फ्लो नहीं कर सकता। इसलिए गैसेस जो है वो जनरली इंसुलेटर होती हैं। बट अगर हम उन्हें किसी तरीके से आयोनाइज्ड कर दें, फॉर एग्जांपल बाय अप्लाइंग अ वेरी हाई पोटेंशियल एट लो प्रेशर या किसी भी और तरीके से, तो वो आयोनाइज्ड गैसेस भी क्या होंगी, करंट कैरियर्स। तो इस तरह मीडियम के अकॉर्डिंग करंट कैरियर्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। बट करंट कब बनेगा, व्हेन द करंट कैरियर्स स्टार्ट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो द मोशन ऑफ चार्जेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इस इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। सो द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस through any cross section of a conductor is the measure of current। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू नेट फ्लोइंग चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। इसे हम सिंबॉलिकली कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल I से। तो नेट चार्ज फ्लोइंग इज Q and the time taken is represented by T। So the formula for electric current is I is equal to Q by T। Let us consider a conductor और हमने इसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। तो हम ये मान लेते हैं कि Q पॉजिटिव इज द नेट पॉजिटिव चार्ज दैट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, एंड लेट Q नेगेटिव इज द नेट नेगेटिव चार्ज which is moving in positive to negative direction। So the net charge flowing in the positive to negative direction will be given by Q plus minus Q minus। तो यहाँ पे जो नेट चार्ज फ्लोइंग पुट करना है वो हमें गिवन कंडीशन से फाइंड करना होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि जो भी चार्ज फ्लो कर रहा है दैट इज फ्लोइंग स्टेडीली। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस जो है वो वेरी करता रहता है, तो उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। इफ द फ्लो ऑफ चार्ज विथ टाइम इज वेरिंग देन वी विल यूज एन अनदर फॉर्मूला। लेट डेल्टा Q जो है दैट इज नेट अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज फ्लोइंग इन टाइम इंटरवल डेल्टा T, दैट इज फ्रॉम T to T plus डेल्टा T। तो उसके लिए हम करंट को किस तरह डिफाइन करेंगे, इट इज गिवन एज डेल्टा Q बाय डेल्टा T। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल रहे हैं, करंट, और इस करंट को जनरली हम कहते हैं एवरेज करंट। और इसी तरह अगर हमने एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर करंट को फाइंड करना हो तो उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। और इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब है जो टाइम इंटरवल है दैट विल बी वेरी स्मॉल, वी विल टेक द लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा Q बाय डेल्टा T, और इससे हम कैसे लिख सकते हैं dQ बाय dt। तो ये तीनों
तीनों फॉर्मूले जो हैं हम यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम गिवन। इन तीनों फॉर्मूले से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स भी इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम चेक कर लेते हैं व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट। फॉर्मूला है I इज इक्वल टू Q बाय T। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? इट इज कूलम। एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम? इट इज सेकेंड। सो करंट की एसआई यूनिट क्या होगी? कूलम पर सेकेंड। और इसको ही एक नया नाम दिया गया है एम्पियर, जिसे हम कैपिटल ए से लिखते हैं। और आपको याद होगा कि ये एम्पियर जो है दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट इन द एसआई सिस्टम। लेट अस डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट। तो करंट 1 एम्पियर कब होगा? When 1 coulomb of charge is flowing through any cross section of a conductor in 1 second, then the current will come out to be 1 ampere. तो अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में से क्रॉस कर रहा है, that means the current is 1 ampere. So what current gives us? It gives the amount of charge flowing through any cross section of a conductor in 1 second. 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज करंट। क्रॉस सेक्शन क्या होता है? अगर हम इसे एक वायर मान ले तो ये जो एरिया है दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वायर, यानी कि उसकी थिकनेस, मोटाई हम कह सकते हैं कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। और हम ये भी देख रहे हैं दैट करंट जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इंडिपेंडेंट है। हमारी वायर पतली है चाहे मोटी है, उसमें से फ्लो करने वाला करंट उस पर डिपेंड नहीं करता। दैट ओनली डिपेंड्स ऑन द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्रॉसिंग दैट क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब देखिए, अगर हमने किसी एक कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, देन इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल स्टार्ट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एंड हाउ विल दे मूव? फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। दैट इज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, सो दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द positive terminal of the battery. So this direction of flow of electrons, that is from negative to positive, gives the direction of electronic current. इलेक्ट्रॉनिक करंट को अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट जो कन्वेंशनली हम डायरेक्शन ऑफ करंट चूज करते हैं that is opposite to the electronic current. Conventional direction of electric current क्या है? That is from positive to negative terminal, यानी कि जो करंट है that flows from higher potential to lower potential. तो इस करंट को हम conventional current भी कहते हैं, which is flowing from positive to negative terminal of the battery. सो जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हो उसमें हम डायरेक्शन ऑफ करंट क्या लेंगे? दैट इज कन्वेंशनल डायरेक्शन विच इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब देखिए, करंट का एक मैग्नीट्यूड भी है जिसे हम इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसकी एक डायरेक्शन भी है। सो व्हाट विल यू कंसीडर? इज करंट अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? करंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, बट करंट इज स्टिल अ स्केलर क्वांटिटी। एंड व्हाई इट इज स्केलर? बिकॉज इट फॉलोज द स्केलर्स लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर क्वांटिटी सिर्फ वही नहीं होती हैं जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, दे शुड ऑल्सो फॉलो द वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। लेकिन जो करंट है वो स्केलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। जैसे कि अगर हमारे पास 2 वायर्स हैं जिसमें से 3 एम्पियर और 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, एंड दे आर जॉइंड इन दिस वे,
तो यहाँ पे दे आर एट सम एंगल थीटा, लेकिन जो नेट करंट होगा इस वायर में वो होगा 5 एम्पियर, यानी कि वो सिंपली स्केलरली ऐड हो रहे हैं। 3 एम्पियर करंट यहाँ से आ रहा है, 2 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, और वो मिलकर क्या बनाएंगे 5 एम्पियर। वो किस एंगल पे इंक्लाइंड है इस बात पे वो डिपेंड नहीं करता। इन्हीं दो वायर्स को अगर हम परपेंडिकुलरली ज्वाइन कर दें, दैट 3 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, सो द नेट करंट फ्लोइंग डाउनवर्ड विल बी 5 एम्पियर। यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, फिर भी आंसर 5 एम्पियर है। अगर कुछ और एंगल है तब भी 5 एम्पियर ही नेट करंट फ्लो आएगा। दैट मीन्स द करंट इज फॉलोइंग द स्केलर लॉ ऑफ एडिशन, नॉट द वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। इसलिए करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, इवन दो इट हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। अब हम करंट के डिफरेंट फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर द प्रॉब्लम। फाइंड द करंट इफ 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर क्रॉसिंग इन 1 मिलीसेकेंड थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। दैट मीन्स 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं किसी एक कंडक्टर को 1 मिलीसेकेंड में। टाइम गिवन है 1 मिलीसेकेंड, दैट मीन्स 10⁻³ सेकेंड्स, और चार्ज कितना गिवन है 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो नेट चार्ज कितना आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻13 कूलम। सो हमारे पास चार्ज भी है और टाइम भी गिवन है। तो करंट का फॉर्मूला क्या है, करंट इज इक्वल टू नेट चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। हम इसमें इसको पुट कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻13 बाय 10⁻⁻3, और इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻10 एम्पियर। So this will be the current which is flowing through any cross section of the conductor. इस क्वेश्चन में हमें नेट चार्ज गिवन था और टाइम गिवन था, तो इसमें हमने ये फॉर्मूला को यूज किया है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसमें हम करंट के दूसरे फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। गिवन है द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर एट एनी टाइम t is q is equal to t² - 3t + 2, यानी कि जो चार्ज है वो टाइम डिपेंडेंट है। इसमें हमने फाइंड करना है करंट एट टाइम t = 2 सेकेंड एंड करंट फ्लोइंग इन 0 to 3 सेकेंड्स। तो इन दोनों पार्ट्स को हम 1 by 1 सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम करेंगे फर्स्ट पार्ट सॉल्व। हमें q गिवन है t² - 3t + 2, और हमें करंट फाइंड करना है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, दैट इज 2 सेकेंड पे। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इंस्टेंटेनियस करंट का, विच इज गिवन एज dq/dt, यानी कि हम इस q का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट विल गिव अस 2t - 3। तो ये जो है हमारे पास करंट आ गया 2t - 3, और हमें करंट फाइंड करना है एट t = 2 सेकेंड। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे t की वैल्यू 2, और यहाँ से आ जाएगा 1 एम्पियर। तो जब भी हमने एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर करंट को फाइंड करना हो और चार्ज जो है वो टाइम डिपेंडेंट हो, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे इंस्टेंटेनियस करंट, दैट इज dq/dt। नेक्स्ट है I फ्लोइंग इन 0 to 3 सेकेंड्स। इसमें हमें टाइम इंटरवल दिया गया है 0 to 3 सेकेंड। तो अब हमें पहले चार्ज को फाइंड करना होगा कि 0 सेकेंड पर कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, 3 सेकेंड पे कितना फ्लो कर रहा है। लेट अस फाइंड द चार्ज एट t = 0।
इसमें जब हम t को 0 पुट करेंगे तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी 0 और q आ जाएगा 2 और q एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड क्या होगा, इसमें हम t की जगह 3 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9 माइनस 9 प्लस 2, तो ये भी क्या आ रहा है 2। तो यहाँ पे डेल्टा Q यानी कि नेट फ्लोइंग चार्ज कितना आ गया 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0 और डेल्टा T कितना है 0 to 3 सेकेंड, 3 माइनस 0 दैट मीन्स 3। तो करंट की वैल्यू भी क्या आ जाएगी डेल्टा Q बाई डेल्टा T से 0 एम्पियर। तो इस तरह से अगर हम एक इंटरवल में करंट को फाइंड करना हो तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा Q बाई डेल्टा T, और अगर हमें एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर करंट फाइंड करना हो तब हम फॉर्मूला यूज करेंगे dQ बाई dt। और अगर चार्ज जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे I इज इक्वल टू Q बाई T। दैट इज ऑल अबाउट करंट।